कब्रिस्तान पर सियासी घमासान, सपा सांसद ने मचाया बवाल, चला योगी का डंडा। उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान को लेकर घमासान मच गया है और सपा सांसद ने बवाल काटा हुआ है। हालांकि योगी ने बवाल काटने वालों को तगड़ा सबक सिखा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि कब्रिस्तान, मजार और मस्जिद को लेकर आखिर क्यों हमेशा सपा सांसद या अखिलेश यादव आगे रहते हैं और क्या जानबूझकर बवाल काटा जाता है ताकि एक विशेष समुदाय के लोगों का रहनुमा बना जा सके, क्योंकि योगी सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, जमीनों को कब्जा मुक्त कर रही है। फिर आखिर क्यों विपक्षी पार्टियों की तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ कब्रिस्तान पर ही नहीं, कई और जगह भी कार्रवाई हुई जिसको लेकर जमकर हंगामा काटा गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कब्रिस्तान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और महासचिव रामजीलाल सुमन ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा डाले हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कराकर प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। यही नहीं, एसडीएम और कुछ अधिकारी शिकोहाबाद में दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। सांसद ने कई दस्तावेज और तथ्य पेश कर कब्रिस्तान की जमीन को वैध बताया। उन्होंने प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि इस दौरान मामला तब और तूल पकड़ गया जब मेराज अली और उनके परिजन हाथों में तख्तियां लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल के बाहर पहुंच गए और रामजीलाल सुमन और सपा के पूर्व विधायक अजीम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। मेराज अली का दावा है कि जिस काटा संख्या 1038 की जमीन को कब्रिस्तान बताया जा रहा है वो उनकी निजी बगिया है। उन्होंने कहा, ये मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, लेकिन सपा नेताओं के दबाव में इसे कब्रिस्तान बताकर कब्जाने की साजिश हो रही है। मेराज अली ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए हालांकि पुलिस ने भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया है, हालातों को संभाला है। सुरक्षा घेरा बनाकर रामजीलाल सुमन को सुरक्षित शिकोहाबाद से रवाना किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में नारेबाजी होती रही और माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया। मेरठ में भी कब्रिस्तान को लेकर बवाल। वहीं मेरठ के सरधना तहसील क्षेत्र में भी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। गांव खिरवा जलालपुर के निवासी चंद्रकेश भारद्वाज ने एसडीएम शशि गायत्री को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में बताया गया है कि गांव के वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने धोखाधड़ी कर कब्रिस्तान की जमीन को प्लॉट में बदल दिया। इस मामले में पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। वीरेंद्र कुमार गुप्ता फर्जी तरीके से जमीन का उपयोग कर रहा है। इस विवाद के कारण गांव में कई बार झगड़े भी हो चुके हैं। हालांकि चंद्रकेश भारद्वाज ने एसडीएम से कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। साथ ही वीरेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सरधना के एसडीएम उदित नारायण ने बताया कि इस मामले में पटवारी पर कार्रवाई की गई है। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है उसे भी जानने की कोशिश की जा रही है और आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में अवैध अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। साथ ही हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव उल्हेता नगला में यानी बदायूं के अंदर अतिक्रमण ढहाने को लेकर काफी हंगामा हुआ। शाम 4:30 बजे दातागंज तहसील से 2 लेखपाल जेसीबी लेकर गांव पहुंचे थे, लेकिन मकान मालिक और उसके स्वजन ने हंगामा शुरू कर दिया, यानी परिवार वालों ने। परिवार में एक व्यक्ति जेसीबी के आगे ही लेट गया। हालांकि इसके बाद लेखपाल ने कार्रवाई जरूर की। गाड़ी के शीशे हालांकि बुलडोजर एक्शन से टूट गए, उसको लेकर भी काफी हंगामा होता रहा। हालांकि स्थानीय पुलिस तो पहुंची थी, लेकिन भारी पुलिस की तैनाती भी की गई। हालांकि उस युवक ने जेसीबी से कुचलने का आरोप भी लगाया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि युवक के शरीर पर कोई खरोच नहीं है। पुलिस देर शाम तक गांव में मौजूद रही। इसकी सूचना पर एसडीएम भी पहुंचे और जांच आगे की गई, लेकिन बदायूं में जमकर हंगामा खास तौर पर देखने को मिला। अलीगढ़ में भी हंगामा। वहीं सरकारी जमीन पर सालों से हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ अलीगढ़ में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। हालांकि इसको लेकर भी काफी हंगामा देखने को मिला। शहर के मानसरोवर कॉलोनी के 100 फुटा रोड की जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुधवार को नगर निगम का बुलडोजर चला, जिसके बाद कुछ लोगों ने जमकर हंगामा काटा। नगर निगम की टीम ने इलाके में कई मकान दुकानों को ध्वस्त किया,
लोगों के घरों की बाउंड्री वॉल गिरा दी। बता दें कि इस इलाके में कई लोगों ने 20 से 30 फुट तक सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। नगर निगम की ओर से सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ये रेशम विहार से मानसरोवर तक का भी मार्ग शामिल है। लेकिन इस मार्ग पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिस कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। कुछ समय पहले ही नगर आयुक्त और मेयर ने इस क्षेत्र का दौरा भी किया था, निरीक्षण भी किया गया था। उस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि वो अवैध कब्जे को हटा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इलाके में हंगामा देखने को मिला है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि हमने सड़क की नाप से घरों पर लाल निशान लगाया था और उसे खुद ही तोड़ने की लोगों से अपील की गई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी और अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। कुशीनगर में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बात अब कुशीनगर की भी करते हैं, क्योंकि यूपी के कुशीनगर की तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के महुआ बुजुर्ग में प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाया है। हालांकि इसको लेकर भी बवाल देखने को मिला। दरअसल 44 ग्रामीणों के मकान करीब 5 थानों के पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किए गए। इस दौरान एसडीएम और तहसील प्रशासन के लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने दर्जनों मकानों को जमींदोज कर दिया है। उप जिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा की अगुवाई में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया गया है। गांव में कई थानों की फोर्स मौजूद रही, क्योंकि काफी हंगामा देखने को मिल रहा था। दरअसल कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील के महुआ बुजुर्ग निवासी अहमद अंसारी की ओर से 4 साल पहले उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए अपने गांव के 74 ग्रामीणों पर ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। मामले में फरवरी 2024 में उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन को आदेश देते हुए सभी 74 ग्रामीणों को ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता देख वादी अहमद अंसारी दोबारा न्यायालय पहुंचकर अतिक्रमण भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं होने की सूचना देके आया, जिस पर 22 अगस्त 2025 को न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का सख्ती से पालन करवाया गया। हालांकि आगे आने वाले समय में और भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ अवैध अतिक्रमण रह गए हैं, लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर है तो वहां पर बुलडोजर अभी और भी चलना तय है। हालांकि उससे पहले ही वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, क्योंकि ये बुलडोजर तकरीबन 2 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि इसको लेकर निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि एसडीएम आकांक्षा मिश्रा की बात करें तो आकांक्षा मिश्रा और नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा गांव पहुंचे हैं। हालात को संभालने की कोशिश की गई है और अतिक्रमण की कार्रवाई की शुरुआत उनकी तरफ से पहले से ही कर दी गई। हालांकि इसी बीच ग्रामवासी मीरा सहित 10 गृह स्वामियों यानी मकान मालिकों ने मामला कोर्ट में लंबित होने का कागजात एसडीएम के समक्ष रखा कि देखिए मामला लंबित है। वहीं 20 भूमिहीन गृह स्वामियों को अतिशीघ्र अपनी उचित व्यवस्था करते हुए अवैध अतिक्रमण हटा लेने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और उन लोगों को कहा गया है कि अपना सामान हटा लीजिए, क्योंकि जब बुलडोजर गांव में पहुंचा तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तुर्कपट्टी मुख्य चौराहे से लेकर गांव के हर मोड़ पर पुलिस तैनात रही। क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में रामकोला, नेबुआ, नौरंगिया, जटहा, कुबेर स्थान, तुर्कपट्टी सहित कई थानों की पुलिस ने मौके पर शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि गांव में काफी हंगामा देखने को मिल रहा था। रामपुर में बुलडोजर चलने पर हंगामा। बात अब रामपुर की करते हैं, क्योंकि सरकारी अमले ने डीसीडीएफ की भूमि पर निर्माणाधीन 5 मकानों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। समझाने पर भी शांत नहीं होने पर मौजूद पुलिस ने उसे पकड़कर कोतवाली भेज दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश जनपद भर में विभिन्न विभागों के द्वारा अवैध कब्जों को ध्वस्त करके भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इस क्रम में पिछले बुधवार को एआर कोऑपरेटिव डॉक्टर गणेश गुप्ता राजस्व और पुलिस की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। माला सिनेमा रोड पर डीसीडीएफ यानी जिला सहकारी विकास संघ की काफी भूमि है। आदि भूमि पर अवैध कब्जा है, जिनको लेकर समय समय पर नोटिस भी जारी किया गया।
कुछ पर निर्माण बंद करा दिया गया, लेकिन विभाग को सूचना मिली थी कि निर्माण शाम और रात में अवैध तरीके से कराया जा रहा है। इसी पर मौके पर पहुंच 5 पक्के निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त किया गया। उसमें एक मकान पर छत भी पड़ चुकी थी। 5 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर एक व्यक्ति ने विरोध जताया, लेकिन अवैध कब्जे पर कार्रवाई होनी थी जो पुलिस की तरफ से की गई। यानी ये कहा जा सकता है कि एक दिन में कई जगहों पर बुलडोजर चला, चाहे फिर बात कब्रिस्तान को लेकर हो या फिर अवैध निर्माण को लेकर। हालांकि अगर अवैध जमीन होगी तो उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा, क्योंकि योगी का सख्त निर्देश है जिसका पालन पुलिस करवा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।